ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी अच्छे कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। और देखिए, बुरे कर्म करना नहीं, है ना। तो आज मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना रहती है कि आपको हमेशा जीवन में सफलता मिले। पर आज मैं इस वीडियो में ऐसा आपको एक जिसको बोल सकते हैं फॉर्मूला बताऊंगी, या आप बोल सकते हैं कि 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। अगर ये आप अपने घर में लेकर आते हो और या आपके घर में ये है, तो ये 3 चीज़ें कैसे आपके घर को सुख शांति घर के अंदर ले आएगा, और जितने भी आपके अंदर मन के अंदर अशांति चल रही है, कुछ ऐसी भावनाएं चल रही है जो आपको दुखी करती है, वो भी दूर कर देगा। तो हम आपको आज उन्हीं चीज़ों की गहराई से आपको ये बताएंगे कि ये 3 चीज़ आपके जीवन को बदल सकता है। और वो कौन कौन से हैं, तो वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर हर इंसान को ये पता चल जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो जीवन को बदल सकती हैं, और एक 100% यकीन मानिए, सारा खेल विश्वास का ही है। और अगर आप विश्वास रखते हैं और ईश्वर में अगर आपको विश्वास है, तो ये 3 चीज़ें हमेशा की घर के अंदर अगर रहे तो वो आपके जीवन को बदल सकता है। पहली चीज़ जिसकी हम बात करते हैं, गीता की। देखिए, गीता का एक अलग महत्व है। जब ये ऐसी पुस्तकें घर में रहती है, गीता हो या रामचरितमानस हो या ऐसी कोई भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, लेकिन गीता का महत्व अलग है, क्योंकि गीता आपकी आंतरिक ऊर्जा को, आपकी चेतना को पहचानने में मदद करता है। आप कौन हैं, जो आप हो, जो आपके शरीर का नाम है वो हो, या आपके अंदर जो चेतना है आप वो हो, उसको पहचानने में मदद करता है। और आपको ये भी बताता है कि परमात्मा कौन है, और परमात्मा का असली स्वरूप भी गीता में ही बताया गया है। इसलिए अगर आपके घर में गीता पुस्तक है तो उसको कहाँ रखना है, जो आपके घर का जो पूरा वातावरण है वो चेंज कर सकता है। अगर आप गीता की एक पेज भी अगर समझ में नहीं आता और रोज पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके आंतरिक ऊर्जा का विकास करेगा, आपके अंदर एक असीम शांति लाएगा, और आप की कठिन परिस्थितियां जब जीवन में आएगी, जब उतार चढ़ाव आएगा, उसमें आपके मन को स्थिर रखेगा। आपके अंदर उस समय भी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। आपके अंदर मन में एक ऊर्जा विकसित करते रहेगा, और आप अंदर एक असीम शक्ति भी महसूस करोगे, और अपने अंदर शांति भी महसूस करोगे, और घर का वातावरण भी शांतिमय ही होगा। आप के अंदर, जब घर के अंदर कोई भी प्रवेश करेगा तो असीम ऊर्जा को फील करेगा, एक ऑरा, एक सुरक्षा कवच को फील करेगा। जब आप गीता को ऐसी अपने घर में ऐसी जगह रखते हो, खुली में, जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही है, प्रकाश उस पर पड़ती हो, आप ऐसी जगह रखो, और आप उसका एक पेज का रोज अध्ययन करके सो, तब भी आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करोगे। आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगोगे। आप, ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन उस परिस्थितियां में अभी आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। तो गीता का जो रहस्य है, जब तक आप उस पुस्तक को अपने घर में नहीं लाओगे, तब आप उस शांति, उस ऊर्जा, उस नए प्रकाश को नहीं फील कर पाओगे। इसलिए ये पुस्तक आपके घर में रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपके घर पूरी तरह से बदल देगा। वहाँ के हर एक लोगों के मन में एक शांति महसूस होगी। अगर वो ईश्वर के को खुश मतलब देखना चाहते हैं, और आपका वाकई में आप उस दिशा में जाना चाहते हो कि आपका मतलब अब आपका मन हमेशा दूसरों के भले में लगता है, तो ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आप अपने घर में एक गीता रखो और आपके मन में ये वाली भाव आ गए, सेवा भाव, तो ये आपके घर में असीम शांति लाएगा। और दूसरी जो चीज़ है जो बड़ी मन को और घर के वातावरण को एकदम स्वच्छ करता है, एक आनंदमय
ऊर्जा देता है। आपको बड़ी शांति का अनुभव होता है जब आप उसकी आवाज़ सुनते हो। आप अक्सर मंदिरों में उसको बजाते हो, और लेकिन अगर आप घर में रखते हो और घर में रोज़ सुबह शाम आप बजाते हो, मैं बात कर रही हूँ घंटी की। जब आप घंटी की एक ऊर्जा सुनते हो तो आपको बड़ी शांति महसूस होती है। अक्सर हम जब छोटे थे ना, तो मंदिर जाते थे तो घंटी बजाने का बड़ा मन होता था, क्योंकि उसकी आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, उसकी पूरी कंपन को हम शरीर में महसूस करते हैं, और शरीर में एक ऊर्जा विकास होता है, एक एनर्जी आती है, एक शांति का अनुभव होता है। और जो घंटी बजाने का तरीका ये नहीं कि आप लगातार बजा रहे हो, है ना, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने घर की एनर्जी का ही, अपने घर के वातावरण को ही स्वच्छ बनाना है, और उसकी कंपन से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, ऐसा कहते हैं कि घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है उसकी आवाज़ से। वो आवाज़ उस वातावरण को पूरा शुद्ध बना देता है। और अगर आप घर में रखते हो और रोज़ इसको सुबह शाम पूजा अर्चना करते समय हल्का सा बजाते हो, या बिना पूजा के भी आप रोज़ शाम को दीपक लगाते समय बजाते हो, तो आपके घर की ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, और कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपके घर में ऐसे कोई भी जादू टोना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जो आपका घर है वो सुरक्षा कवच से घिर जाएगा, और आप बड़ा आनंद उस घर में रह के आनंद महसूस करोगे। देखो, मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी है, और दोनों का अलग-अलग महत्व है, और दोनों के पीछे एक मेरा अनुभव भी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक मेरा पेशेंट था, वो मुझसे काउंसलिंग करवाता था, वो साइकोलॉजिकल थोड़ा-सा डिप्रेशन में था। तो ऐसा वो उसको ना बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो जब मैं काउंसलिंग करती थी तो मेरे मेरे जो टेबल पे है ना, गीता रखा रहता था। तो जब भी वो आता काउंसलिंग के लिए तो उसकी नज़र उस गीता पे पड़ती थी। तब मैंने उस महसूस किया कि इसको भी ये वाला टिप्स दिया जाए। तब जब वो आता था तो मुझे लगता था उसको कोई ऐसा परेशानी नहीं है, उसका मन अशांत रहता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर तरफ ऐसा लगता है कि वो अकेला है, और वो अकेला रहना पसंद करता था। ठीक है, तब मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि आप अपने पास एक गीता पुस्तक ले आइए और अपने पास रखिए, और अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आए, तो अगर आप गीता की एक पेज रोज़ पढ़कर सोओगे तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा महसूस होगी, आपको शांति महसूस होगी, और जो क्वेश्चन आप मुझसे करने आते हो वो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। उसको पहले ये सब बेकार लगा, बेकार की बातें लगी, बकवास लगा, और लेकिन फिर भी क्योंकि एज अ डॉक्टर मैंने सजेस्ट किया था, तो मैंने ये भी कहा था कि आप इसको ट्रीटमेंट प्लान के अंदर ही मानिएगा। तो वो पुस्तक लेकर गया, और वो रोज़ एक पेज, पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मेरे बताए हुए को अनुसरण कर रहा था। तो रोज़ रात में एक पेज पढ़कर सोने लगा। फिर धीरे-धीरे 7 दिन तो उसको ऐसा लगा कि बेकार की बात है। 8वें दिन उसको कुछ ऐसा लगा कि उसको कुछ अनुभव हो रहा है गीता पढ़कर। फिर 15वें दिन के बाद वो उस पे विश्वास करने लगा, और 21 दिन आते-आते उसके जीवन में थोड़ी शांति होने लगी, और उसकी जो बेचैनी थी मन की वो ख़त्म हो गई, और उसको प्रॉपर नींद आने लगा, और वो अच्छी सी नींद लेके आने लगा। और जब मेरे पास नेक्स्ट सेशन में वो आया तो वो बड़ा अलग सा फील हो रहा था, बड़ा स्वच्छ लग रहा था। दाढ़ी-वाड़ी जो उसकी बढ़ी रहती थी एकदम फ्रेश लुक में आया वो, और उसको थोड़ी देर देखकर तो मैं भी नहीं पहचान पाई, और बड़ी ऊर्जा से भरा हुआ था। और उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपने जो मुझे बताया था वो बड़ा कारगर हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे गीता पढ़ने की वो टिप्स दिए थे। उसने तो मेरे जीवन ही चेंज कर दिया, और मेरा नज़रिया ही चेंज कर दिया। अब मैं नेगेटिविटी नहीं सोचता, और ना मैं अकेला रहता हूँ, और जब मैं अकेला रहता भी हूँ तो उस ऊर्जा से बात करता हूँ, उस ईश्वर से बात करता हूँ जिसका जो जिक्र है उस गीता में किया गया है। और मैंने उनकी जो फ़ोटो श्री कृष्ण जी की वो भी अपने बेडरूम में लगा लिए। तो जब भी मेरी नींद खुलती है और जब मैं अकेला महसूस होता हूँ तो मैं अपनी मन की बात श्री कृष्ण जी से कर लेता हूँ।
बड़ी बड़ी मुझे बहुत खुशी हुई। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बताते हो और आप का खुद का वो पेशेंट है और आपके बातों से वो ठीक होता है और आपके बताए हुए मार्ग पे वो चल रहा होता है और वो ठीक भी हो रहा होता है, तो आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, संतुष्टि होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी का भला किया, आपको बड़ी प्रसन्नता होती है और उसका जीवन को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। वो आज भी बहुत थैंकफुल होता है, लेकिन मैं उस थैंकफुल का कोई भागी नहीं हूँ, क्योंकि जिसने किया है वो उसको तो रोज पड़ता है। और उस ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसका जीवन बदल गया। और वो ये अनुभव मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि आप इसमें विश्वास करो और इसे एक प्रेरणा लो कि जो मैं बोल रही हूँ वो उसका कोई बुनियाद नहीं है। आप जब इसको जीवन में लेके आओगे और जब इसको घर में रखोगे और एक पेज रोज पढ़ने की आदत डालोगे, तो आपका जो जीवन है वो चेंज हो जाएगा। आपके जो अनसुलझे क्वेश्चंस है, जो अनसुलझे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, वो सब सॉल्व होते जाएंगे। आप एक सफलता की नई ऊंचाई पे पहुंचोगे। और दूसरा जो घंटी वाली बात है, वो वाकई में आपकी जो वातावरण की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो उसी कहानी में ही है। जो तीसरी चीज, आप अपने घर में उस दिव्य गुरु की फोटो लगाइए जिससे आप प्रेरणा लेते हो, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाता है। जैसे कि आप श्री कृष्ण जी का भी लगा सकते हैं, आप नारायण का लगा सकते हैं फोटो, आप किसी गुरु का फोटो लगा सकते हैं जिसको आप मानते हो। और जिस इस गुरु का फोटो लगाने से क्या होगा, जब आप अकेला महसूस करोगे, जब आपका मन दुखी होगा, तो अब आप उनकी आंखों में देखकर आप अपने मन की बात उनको बता सकते हो और उससे भी आपको एक असीम शांति महसूस होगी। आपके अनसुलझे सवाल का जवाब उनसे मिल जाएगा आपको। और आप जैसे स्वामी विवेकानंद का भी फोटो लगा सकते हो, जितने भी आध्यात्मिक परमहंस जी का फोटो लगा सकते हो। जिस जिस मैंने ये नहीं बोल, ये जरूरी नहीं है मेरे गुरु हो सर, तो आपके भी गुरु हो, आपके जो भी गुरु हैं आप उनका फोटो लगा सकते हो और घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। लेकिन उस फोटो को आप ऐसी जगह लगाइए जिससे आप बात कर सको। उनका ऐसा फोटो हो जिससे आप बात कर सको और उनके आंखों में देख सको और उनसे वो ऊर्जा ले सको, ताकि आपका जो दृष्टि जब आप लेते हैं किसी भी ऐसे महापुरुष का, महान आत्माओं का, तो आपके जो घर का वातावरण तो सकारात्मक होता ही है, साथ ही आपके अंदर भी एक संतुष्टि होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है आपके जीवन परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और आपके जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके घर में बदलाव आएगा, आपका संपूर्ण जीवन चेंज हो सकता है इन 3 चीज़ों से। तो इन 3 चीज़ों को अपना जीवन का माध्यम बनाइए ताकि आप सफलता की नई ऊंचाई को पहुंच सके और आपके असीम आनंद का अनुभव करो, आप एक संतुष्टि का अनुभव करो और आत्मिक सुख मिले आपको। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।